हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है। सभी भक्तगण पूजा पाठ में लीन हैं और माँ की भक्ति कर रहे हैं। तो माँ के 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो माँ के जो चौथा दिन होता है वो कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना के लिए बताया गया है। अगर इस माँ की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है तो सभी रोगों का नाश करती हैं माँ। तो चलिए जानते हैं कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना के बारे में। वीडियो के अंत तक देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से होता सभी रोगों का नाश होता है, इसलिए माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना भक्त को जरूर करना चाहिए। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, इसीलिए इस दिन बेहद साफ पवित्र मन से माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और आराधना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को लेकर यह प्रबल मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पूजा विधि और भोग इनकी जो इच्छा होती है उस हिसाब से लगाना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन अधिष्ठात्री देवी हैं कुष्मांडा। जो मनुष्य सच्चे मन और संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो कैसा है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। उनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल, कमंडल सजे हैं। वहीं दूसरी भुजा में वह सिद्धियां और निधियों से युक्त माला धारण किए हुए हैं। माँ कुष्मांडा की जो सवारी होती है वो शेर है, यानी कि सिंह होती है। माँ कुष्मांडा का मंत्र का जाप भी आप कर सकते। प्रातः इनकी पूजा भी जानते हैं। प्रातः स्नान से निवृत्त होने के बाद माँ दुर्गा के जो कुष्मांडा स्वरूप की पूजा भक्त को करना चाहिए। पूजा में माँ को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें, पीले रंग का भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माँ को नारंगी और हरा रंग भी पसंद है, तो इन 4 रंगों में से जो कलर आपको मिले उसका आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माँ को धूप, दीप, सिंदूर नैवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहन के करें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि जो हरा रंग होता है ना वो माँ के प्रिय रंगों में से, वैसे तो आप इन चारों में से कोई भी रंग ले सकते हैं, लेकिन जो प्रिय रंग उनका होता है हरा और नारंगी होता है, तो ये अधिक शुभ माना जाता है। इससे आपके समस्त जो दुख होते हैं वो माँ दूर करती है। माँ कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कोहड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दी जाती है। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन मालपुए का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मालपुए के माँ को भोग लगाइए, कुछ भोग प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करिए, कुछ जो है वो ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। ब्रह्मांड को कुम्हड़े के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है। कुष्मांडा जो माता हैं वो ब्रह्मांड के मध्य में यानी कि बीचों बीच में निवास करती हैं और पूरे संसार की रचना मतलब रक्षा करती हैं। आपको साबुत अगर कोहड़ा न मिले तो आप कटे हुए कोहड़े को भी लेके माँ को आप बलि दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। इस तरह माँ को आपको पूजा अर्चना करना है। माँ को इस दिन आप पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। और माँ को इस दिन आप जो भी आप भोग लगाइए उसको थोड़ा सा उसका अंश जो है ब्राह्मणों को आपको दान अवश्य करना है। माँ का जो है मंत्र, कुष्मांडा माँ का जो मंत्र है उसका जाप आप लोग को अवश्य करना चाहिए। और अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपका साथ नहीं छोड़ती हो तो जिस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं उस दिन शाम को एक आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पे जोड़ा लौंग लेना है। लौंग लेके माँ का ध्यान करते हुए, कुष्मांडा माँ का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जो है 108 बार आपको जप करना है। जप करने के बाद आपको सामने घी का जो छोटा दीपक आप जलाते हैं आरती के लिए, उस दीपक से जो पान का पत्ता लिए हैं, जो उस पर लौंग रखे हैं, उसको 5 बार बार करना है। बार करके उस मंदिर में किनारे ही रख देना है। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल उठने के बाद स्नान आदि
आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा करने से पहले उस चीज़ को आपको बहते जल में विसर्जन कर देना है। तो इससे जो रोगी का है रोग धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये उपाय आपको करना है। माँ को पुष्प आप जरूर चढ़ाइए। इस तरह माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सभी सिद्धियाँ को देने वाली है, इसीलिए माँ की इस तरह आप लोग को पूजा अर्चना करिए। माँ के मंत्रों का जाप करिए। अगर माँ के मंत्र नहीं आते हैं तो सप्तशती में बुक में है, आप देख के उनका पाठ कर सकते हैं। और माँ से क्षमा याचना करना मत भूलिएगा, क्योंकि भूल हो सकती है, इसलिए क्षमा याचना हर पूजा पाठ में क्षमा याचना करना चाहिए। और रात में जब ये माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो रात में इनकी अगियार जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस दिन इनका ये जो स्वरूप होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर 5वें दिन ये इनका दूसरे मतलब 5वें स्वरूप की जो पूजा होता है वो भक्त करते हैं। तो सुबह के टाइम में नहीं, रात के टाइम में जब आप आरती कर लेते हैं तो माँ का अगियार अवश्य कर देना चाहिए। माँ का नाम लेते हुए, जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं उस स्वरूप का नाम लेते हुए अगियार अवश्य करना चाहिए। अगर आप 9 दिन का व्रत रखती हैं तो ये काम आपको रोज के रोज करना है, 9 दिन करना है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी।